साल 1969 अमेरिका ने महज 4 दिन में अपने अपोलो 11 मिशन को चांद पर पहुंचा दिया और इंसान ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा। साल 2010 में चीन ने भी अपने चैंग E2 मिशन को 4 दिनों में चांद पर पहुंचा दिया था। लेकिन चांद पर सबसे कम समय में पहुंचने का रिकॉर्ड रशिया के लूना फर्स्ट मिशन के नाम है, जिसने 1959 में चांद पर पहुंचने के लिए महज 36 घंटों का समय लिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये देश महज 4 दिनों में चांद पर पहुंच सकते हैं तो हमारे चंद्रयान मिशन को चांद पर पहुंचने के लिए 40 से 42 दिनों का समय क्यों लगेगा। देखिए, स्पेस में किसी भी मिशन को भेजने के 2 तरीके होते हैं। पहला, मिशन को डायरेक्ट रॉकेट का यूज करके अपने टारगेट तक पहुंचा देना। ये वही तरीका है जिसको रशिया, चाइना और अमेरिका ने यूज किया था। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसे कहा जाता है गुलेल टेक्निक। इस तरीके में कम पेलोड कैपेसिटी वाले रॉकेट का यूज करके स्पेसक्राफ्ट को धरती के ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर देता है। इस तरीके में स्पेसक्राफ्ट अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए फ्यूल की जगह इन 2 चीज़ों का यूज करता है। पहला, धरती की रोटेशन स्पीड और दूसरा धरती का ग्रेविटेशनल पुल। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। असल में होता यह है कि जब स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो ये धरती की रोटेशन स्पीड की वजह से इसके चारों ओर तेजी से घूमना शुरू कर देता है। इसके बाद धरती पर बैठे वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट में लगे बूस्टर्स का यूज करके इसके धरती को ऑर्बिट करने का दायरा धीरे धीरे बदल देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट पर धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे कम किया जा सके और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बनाए रखा जा सके। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वैज्ञानिक बूस्टर्स का यूज़ करके स्पेसक्राफ्ट को उसके टारगेट की ओर रवाना कर देते हैं। ये वही तरीका है जिसको इसरो ने अपने चंद्रयान मिशन को चांद पर भेजने के लिए यूज़ किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब मिशन को चांद पर सीधा भेजा जा सकता है तो इसरो ने चंद्रयान के लिए चांद पर पहुंचने का इतना लंबा रास्ता क्यों चुना। इसके पीछे की भी 2 वजह हैं। पहला, मिशन में आने वाला खर्चा और दूसरा, ताकतवर रॉकेट। अगर खर्चे की बात करें तो उस वक्त अमेरिका को लगभग $185 मिलियन का खर्चा आया था। वहीं 2020 में चीन ने जो चैंग E5 मिशन चांद पर भेजा था उसकी कॉस्ट थी लगभग 1700 करोड़ रुपए, जबकि भारत का पूरे मिशन पर खर्चा आया महज 615 करोड़ रुपए। यानी कि चांद पर सीधे रॉकेट भेजने का मतलब है ज़्यादा पैसा खर्च करना। वहीं दूसरी वजह है ताकतवर रॉकेट की कमी होना। रॉकेट कितना ज़्यादा ताकतवर है ये उसकी पेलोड कैपेसिटी पर निर्भर करता है। भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है LVM-3M4, जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 22,000 पाउंड। 1969 में अपोलो 11 मिशन के लिए अमेरिका ने जो सैटर्न 5 रॉकेट यूज़ किया था उसकी पेलोड कैपेसिटी थी 3,10,000 पाउंड। वहीं चीन ने 2020 में मून मिशन के लिए जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट यूज़ किया था उसकी पेलोड कैपेसिटी है 55,115 पाउंड। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 3,30,000 पाउंड। खैर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसरो को चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लगने वाला है। वैसे क्या आपको पता है, एक स्पेस एजेंसी ऐसी भी है जिसको चांद पर पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लग गया था। अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।